हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का वीडियो है मेरा ब्रह्म मुहूर्त का। ये मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी हूँ 4:30 पे। टाइम हो रहा था 4:30। और गाइस, मैं हर एक गृहिणी से यही कहना चाहूँगी कि हर गृहिणी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठती है तो घर को स्वर्ग बना सकती है। हम औरतें देखो, जो पति लोग होते हैं, घर के जेंट्स लोग होते हैं, उनका काम रहता है कमाना। और जो हम औरतें होते हैं, घर की गृहिणी होती, उनका होता है बचाना। और हर देखो, उनका मोटा काम है कि वो पैसा कमा के लाना। लेकिन हमें जो है वो, हम औरतें जो होते हैं, एक एक पैसा बचा के चलेंगे तभी हम घर चला पाते हैं। बच्चों का हर चीज़ देखना, छोटी से छोटी चीज़ें हम हमारे ऊपर होता है, वो जेंट्स लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम टाइम से उठेंगे, टाइम से हर काम अगर हम टाइम से करेंगे तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी। कि जैसे देखिए, मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई हूँ। अब मैं उठी हूँ और देखिए पूरा सन्नाटा है, पूरा मोहल्ला कोई नहीं उठा है, सबके यहाँ सन्नाटा ही है। तो अगर हम औरतें उठ जाएंगे टाइम से तो टाइम पे पूरा काम ख़त्म करके पूजा पाठ घर का जो है वो सबसे मेन होता है। हम औरतों को सुबह देखो, सूरज निकलने से पहले तो लोग उठने कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा कीजिए। और सूरज निकलने से पहले हमारे घर में पूजा पाठ हो जानी चाहिए। सूरज की किरणें हमारे घर पे पड़े अगर, तो हमारे घर में धूप अगरबत्ती हो जाना चाहिए। इससे हमारे घर में जो है पॉजिटिव ऊर्जा आएगी और सुख शांति बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें जो वो बहुत दूर रहेगी हमारे घर से। और हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हमारी फैमिली स्वस्थ रहेगी और हम खुद स्वस्थ रहेंगे अगर हम टाइम से उठेंगे, टाइम से काम करेंगे। एक तो हमारा काम टाइम से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ी देर फ्री भी रह सकते हैं। फ्री रहने के कि आराम से थोड़ी देर देखो, जल्दी उठ जाएंगे तो थोड़ा फ्री होके तो हम आराम से दिन में थोड़ा आराम कर सकते हैं। थोड़ा टाइम हमें मिलेगा कि हम आराम कर लें दिन में। जैसे हम देर में उठते हैं तो पूरा दिन काम करते रहते हैं, लगे रहो सारा दिन, लगे रहो सारा दिन, काम करते रहो, काम नहीं ख़त्म होता। ऐसे अगर हम जल्दी उठ जाएं, जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाए तो हम आराम कर सकते हैं और घर का काम भी टाइम पे हो जाएगा। और देखिए कि मैं उठी हूँ और उठने के बाद मैं सबसे पहला काम है कि भगवान को याद करना, धरती माँ को प्रणाम करना और उसके बाद सबसे पहला काम गेट खोलना। ये हर गृहिणी को करना चाहिए कि सबसे पहले अपना गेट खोलना चाहिए और गेट पे झाड़ू लगा के, और सिर्फ अंदर ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, गेट के बाहर भी झाड़ू लगाना चाहिए। हमारे आसपास भी जब सफाई रहेगी तभी तो वातावरण वहाँ का सही रहेगा। नहीं तो सिर्फ घर के अंदर झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन जो बाहरी हवा है वो गंदगी वो घर के अंदर आती ही रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा घर के बाहर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। देखिए, अच्छे से मैं बाहर भी झाड़ू लगाई हूँ। और झाड़ू लगाने अभी कोई नहीं उठा, बहुत अंधेरा है। ये तो बाहर लाइट जल रही है, मैंने घर में भी लाइट जला रखी, तो इसलिए लग रहा है कि उजाला है, लेकिन उजाला नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल सन्नाटा, लोग भी नहीं आते जाते हैं, इतना सन्नाटा है। तो टाइम पे अगर हम उठ जाएंगे तो ये सब काम हो जाएगा। और झाड़ू लगाने के बाद हमारा काम होता है कि घर के बाहर 2 बाल्टी पानी, 1 बाल्टी पानी जो भी है, आप मुहारा ज़रूर धुलें अपना। जो घर का मेन गेट है उसको धुलना चाहिए। हमारे तो 2 गेट है, एक इधर साइड में, एक उधर है। मैं दोनों गेट को झाड़ू भी लगाती हूँ, दोनों गेट धुलती हूँ। और इससे और फिर गेट खोल देती हूँ दोनों तरफ, तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है हमारे घर में। और सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो उनकी रोशनी भी डायरेक्ट घर पे पड़ती है। तो ये काम करना चाहिए। उसके बाद पोछा, पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए, हर जगह कोना कोना पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है हमारे घर में, और पोछा लगाना चाहिए। और पोछा लगाने के बाद फिर अपना पूजा पाठ करना चाहिए। तो वही कह रहे थे कि जैसे हम औरतों का काम होता है कि बचाना और घर को हिसाब से चलाना। जब हम अच्छे से हर चीज़ करेंगे, टाइम पे सोचने का टाइम मिलेगा, कैसे एक एक चीज़ हम लोग को, बच्चे हैं, बच्चे के बारे में सोचना, फिर पति के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना, हर नात रिश्तेदार के बारे में भी, सबके बारे में सोचना पड़ता है हम औरतों को। ये जेंट्स, घर के जेंट्स का काम नहीं है वो, ये सब कोई चीज़, ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, वो नहीं सोच पाएंगे।
तो इसलिए हम औरतें जो हैं, हम गृहिणी जो हैं, हमको हर चीज़ पहले से ही तैयार रखना चाहिए। तो ये हम टाइम से जब उठेंगे, जब हमारा टाइम ही सही रहेगा, तभी हम कोई चीज़ कर पाएंगे। और एक मेन काम कि हमें उठने के बाद जब हमारा काम थोड़ा हो जाए, उसके बाद अगर टाइम है तो किसी भी टाइम, जैसे चाहे दिन में हो या शाम को हो या फिर समझो सुबह हो शाम, किसी टाइम एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। योगा एक्सरसाइज कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रहते हैं और हमारी बॉडी जो है वो फिट रहती है। और मैं यहाँ पे योगा कर रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही करूँगी। सुबह सुबह तो गर्म पानी हर औरतें अक्सर पीती होंगी, ये तो हर कोई जानता है कि पीना चाहिए। और आदत देखिए, आदत कोई ये सब एक ही दिन में नहीं कर पाता है, हमें धीरे 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 करके करना होता है। जो औरतें सुबह कहती हैं हम नहीं उठ पाते, कैसे उठें, हमसे नहीं हो पाता, वो डायरेक्ट 4 बजे नहीं ना उठें। जैसे जो 7 बजे उठती है तो 6:30 बजे उठें, जो 6:30 बजे उठती है वो 5 बजे उठें। ऐसे जैसे थोड़ा थोड़ा, आधा आधा घंटा पहले जैसे बनाएं और अलार्म लगा लें। अलार्म बजेगा, 2-3 बार बजेगा तब तो उठ ही जाओ। और सच कह रही हूँ, एक बार उठ के देखो दोबारा, फिर तुम्हें खुद ही मन कहेगा कि हम अब डेली इसी टाइम उठेंगे। हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है, हम फ्री हो जाते हैं, हम फ्रेश भी रहते हैं। सच करें, बहुत जैसे वैसे काम करते रहो थकान सी आ जाती है, काम ख़त्म नहीं होता, हम फ्रेश नहीं हो पाते, हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता, सारा दिन उसी में घुमा करता है। और जब हम सुबह हमारा काम ख़त्म हो जाता है, थोड़ी देर हम बैठते हैं, जैसे जब तक पति नहीं उठते, बच्चे नहीं उठते, काम ख़त्म हो गया तो हम थोड़ी देर, हमें टाइम मिल जाता है बैठने का, तो बैठते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप लोग अगर ऐसा करके देखोगे, सच कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। दोबारा दूसरे दिन से आप खुद ही उठना स्टार्ट कर दोगे, कहोगे ये सबसे सही है। सुबह जल्दी देखो, करना हम ही लोग को, कोई दूसरा नहीं करेगा। चाहे हम देर में उठेंगे तो भी हम ही करेंगे और जल्दी उठेंगे तो भी हम ही करेंगे, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा अपने आप को जैसे, और शाम को देखो, सुबह जैसे लोग ज़्यादा रात में सोते हैं तो उनको उठने में दिक्कत होती है, थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, 10 बजे तक सो जाया कीजिए तो भी सही है। और 10 बजे तक सो जाओगे, टाइम से खाना पीना खा के सो जाओगे तो आराम से 4-4:30 बजे तो आराम से उठ ही जाओगे ना, मिल जाएगा 6 घंटे टाइम, तो मिल ही जाएगा आराम से। 6 घंटे कम नहीं हो तो उसके बाद दिन में भी तो हमें टाइम मिल जाएगा, है ना। जैसे पति चले गए, बच्चे चले गए, उसके बाद नाश्ता पानी बन गया तो हमें 1-1.5 घंटे का टाइम मिल जाएगा लंच बनाने के लिए। तो उतना टाइम में तो हम आराम कर ही सकते हैं। और अगर वही लेट में उठोगे, भाग के ये काम करो, दौड़ के वो काम करो, ये करो, बच्चों को रेडी करो, पति को कपड़े प्रेस करो, उनके लिए ये करो, उनका नाश्ता बनाओ, उनका अलग नाश्ता बनाओ, ये उसी में भागी दौड़ी लगी रहती है, अपना कोई वही नहीं हो पाता। उधर इन सबको भेजने के बाद फिर नहाओ धो, तब नहाओगे धोगे, पूजा पाठ करोगे, तब तक फिर लंच बनाने का टाइम हो जाएगा, तो उसी में सारा दिन लग जाएगा। एक भी मिनट टाइम नहीं मिलेगा कि हम आराम कर पाए। उसी में थकान, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा सब कुछ उसी में होगा। जब चिड़चिड़े रहोगे तो लड़ाई, और जब सुबह उठ जाओ तो आराम से काम हो जाता है, मन शांत रहता है। और मन शांत समझो सब कुछ सही, न लड़ाई न झगड़े, और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और ये देखिए, मैं नहा वहा के आ गई, थोड़ा सा फ्रेश हुई, क्या फ्रेश क्या समझो, क्रीम वगैरह लगा के, बाल वगैरह बना के फिर मैं आई पूजा करने। हर औरतों को एक काम ज़रूर करना चाहिए कि कभी भी वैसे ना रहें, वो सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक जो भी थोड़ा बहुत मेकअप होता है, तो वो घर की लक्ष्मी होते हैं। हम लोग, हम औरतें घर की लक्ष्मी, जो वही वैसे बनी रहेंगी तो फिर लक्ष्मी माता कहाँ से घर में टिकेंगी, आएंगी चली जाएंगी। अगर आएंगी भी तो कब ऐसा होता है कि आती ही नहीं है किसी के घर में, और आती भी हैं तो चली जाती हैं, रुकती नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये मैनेज करना पड़ता है, ये सब करना चाहिए हम औरतों को। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पूजा अच्छे से भगवान को पोंछ लूँगी। उनका रुमाल अलग है ना, भगवान को पोंछना है, उसको मैंने अच्छे से पहले वॉश किया, फिर मैं आ गई पोंछने के लिए। सॉरी। तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी।
और अभी टाइम हो रहा था 6 और 6:30 के बीच में। इतने टाइम सोचे कि हमारी पूजा हो रही है, 7 बजे से पहले पूजा हो जाती है। अब 7 बजे से पहले अगर पूजा घर में हो रही है तो सोचिए कि बच्चे बच्चे हैं तो वो तो उठ ही जाएंगे, उनको स्कूल अगर जाना है, और नहीं तो और जल्दी ही पूजा पाठ हो। अगर 4 बजे हम उठते हैं तो हमारा पूजा समझो 2 घंटे में हमारे घर का काम पूरा ख़त्म हो जाता है। पूजा पाठ मैंने देखा है कि अगर हम 4 बजे उठते हैं तो 2 घंटा लगता है सिर्फ, या जब भी उठते हैं तो 2 घंटा काम रहता है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और नहा के पूजा करना, ये 2 घंटे का काम है। तो 4 से 6, 6 तक सारा हो जाता है। और अगर एक्स्ट्रा काम ना करो तो 6 बजे तक हो जाता है। बच्चों को 6:30, हमारे यहाँ तो आरू को 6:30 बजे जाना रहता है, तो 6:30 बजे उसको जगाता है। आज तो मैं धीरे धीरे काम कर रही थी, वीडियो भी शूट हो रहा था, तो इधर से उधर, और फिर उसको जाना नहीं था तो थोड़ा लेट हो गई। 6:30, 6 और 6:30 के बीच का पूजा पाठ है, नहीं तो 6 बजे तक पूजा ख़त्म हो जाती है। फिर मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर आरू को 6:30 पे जगाती हूँ। उसको 6:30 पे जगाऊँगी, 7:30 पे उसका स्कूल रहता है, तो 7:30 पे वो घर से जाती। तो वहाँ पे फिर ये देखिए मैं तुलसी जी को लाई हूँ और उनकी पूजा कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से तुलसी माँ की पूजा कर रही हूँ, और इस वक्त नहीं थी तुलसी माँ नीचे, तो इसलिए मैं उस दिन गई, मार्केट गई थी तो मैं लेके आई। मैंने कहा कि वहाँ गई तो मैंने गमला सहित तो मिट्टी सहित लेके आई वहाँ से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुलसी माँ के पास दीपक जलाना, उनकी पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। एक तो गेट पे भी हो जाता है समझो पूजा पाठ यहाँ पे, और खूब अच्छी सी खुशबू आती रहती है गेट पे, धूप बत्ती लगा देते हैं, और फिर वहाँ पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई अपने पति देव की पूजा करने। उनका पैर में पूजा करने के बाद मैं उनका पैर छूती हूँ, बच्चों को टीका लगाती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने सोचा नाश्ते में क्या बनाऊँ। फिर पहले तो सोची आलू पराठा बनाऊँगी, लेकिन आलू पराठा छोड़ के मैंने आलू पराठा नहीं बनाया। फिर मैं मटर दे के रखा था, तो हमने कहा चलो आज मटर बनाते हैं, आलू मटर जो घुघरी होता है ना, हम लोग के यहाँ तो घुघरी बोला जाता है, अब आप लोग के यहाँ पता नहीं, तो घुघरी बना लेते हैं, चाय और घुघरी। और अभी सब के सब सो रहे हैं, पति देव भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, अभी टाइम ही नहीं हुआ उनका उठने का। ये पति देव तो उठेंगे 8:30 पे, और आरू की छुट्टी रहती है तो वो देर तक सोती रहती है। तो देखिए कितना जल्दी काम हो गया, और हम फ्रेश महसूस भी कर रहे हैं, और आराम से काम भी कर रहे हैं। कोई भागा दौड़ी नहीं है कि ये भी करो वो भी करो, इधर भी करो उधर भी करो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लेट में उठते हैं तो बिना नहाए हम किचन में आ जाते, ये सही नहीं है, बहुत गलत है। किचन में हमेशा पहले भी देखते होंगे कि दादी या अम्मा के उसमें कभी भी कोई बिना नहाए किचन में नहीं जाता। अब शहरों में है कि लोग चले जाते, पहले रसोई रसोई कहा जाता था, और जो रसोई में कोई बिना नहाए कभी नहीं घुसता था। और अब अब है कि यहाँ पर बिना नहाए बच्चों को स्कूल जाना है तो जल्दी जल्दी हम खुद ही ऐसा करते थे कि बिना नहाए बच्चों के लिए बना देते थे। लेकिन यही जब हम सुबह उठते हैं तो नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद फिर किचन में आओ, जल्दी उठोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर वही कि चलो बना ही देते हैं, बाद में फिर से साफ़ सफाई कर लेंगे। साफ़ सफाई तो हो ही जाता है, फिर से पोंछ के फिर से वो सब ठीक है, लेकिन तो जैसे रसोई में नहीं जाना चाहिए बिना नहाए। और वहाँ पे मैंने डाल दिया, फिर मैं यहाँ गर्म पानी फिर से 1 गिलास पीऊँगी। 1 गिलास मैंने सुबह ही पी लिया था, उठी थी तभी। और उसके बाद ये ऐसे आ गई, टीवी भी देख रहे, भगवान जी के भजन आ रहा है तो वही देख रहे थे। और ये भी उठ के आ गई है, ये भी देख रही है। तो बच्चे भी रहते हैं तो कहो तो ये थोड़ी देर लेट ही रहती है। छोटी थी तब तो बहुत दिक्कत होती थी हमको काम करने में, ये उठ जाती थी साथ में। देखिए भगवान जी का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, ये देख रहे थे, आरती हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठते, इधर बन ही रहा था आराम से, इधर मेरी समझो ये बन रहा है।
और इधर मैंने चढ़ा दिया चाय। चाय भी इधर बन जाएगी, इधर वो लोग सो रहे थे, मुझे लगी थी भूख तो मैंने नहीं बना के, मैंने कहा अब चलो हम बैठ के अपना, हमें मटर बहुत पसंद है, बहुत ही इस तरीके से मटर बनाना जो है मुझे बहुत पसंद है। देखिए बन गई है हमारी घुघरी और चाय। अब मैं बैठ के थोड़ी देर भगवान का भजन भी देखूँगी और नाश्ता भी कर लूँगी आराम से। और वही है कि वही हम नाश्ता भी टाइम से नहीं कर पाते, हमारा लंच भी टाइम से नहीं होता, डिनर भी टाइम से नहीं होता, तो वही सब दिक्कत रहती है। और बच्चे हैं तो और ज़्यादा दिक्कत। और यहाँ पे हमारा समझो नाश्ता भी हो गया था। अब मैं ये मटर ली थी तो मैंने कहा छील के रख लेते हैं, तो ये मैं छील रही हूँ। और अगर गाइस अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगी आप सबके साथ। मैं सुबह कैसे उठती हूँ और क्या क्या करती हूँ, क्या क्या करना चाहिए हर औरतों को। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।